देखिए ये दुकान में लाखों की संपत्ति था और ये जल करके पूरी तरह से भस्म हो गया है। तो एक तरफ जो है दुकान जला है तो दूसरे तरफ जो है मकान जला है। और अब तक यहाँ के प्रशासन जो है कुंभकर्ण की निंदा में सोए हुए हैं। हमने अभी राजस्व कर्मचारी से फोनिक वार्तालाप किया, उनको सारी वस्तु स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने हमें आश्वस्त किए हैं कि जो उचित लाभ है वो लाभ मिलेगा। हम बात करते हैं यहाँ के संबंधित सीओ से भी, उनका क्या जी नमस्कार, मेरा नाम जलेश्वर कुमार यादव है। आप देख रहे हैं सब तक न्यूज JKY की आवाज़ न्यूज चैनल को। न्यूज के अंत तक बने रहिएगा। अभी हम जगत जननी माता जानकी की जन्मभूमि सीतामढ़ी के अंतर्गत, ये रूनीसैदपुर प्रखंड पड़ता है और रूनीसैदपुर प्रखंड के मानिक चौक उत्तरी पंचायत के वार्ड संख्या 2 है। वार्ड संख्या 2 में अभी हम खड़े हैं। दुर्भाग्य है यहाँ के बिहार सरकार का, जो एक तरफ बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं जो हमारा सुशासन का सरकार चल रहा है, तो सुशासन बाबू के राज में अग्नि पीड़ितों के साथ क्या हो रहा है बिहार में, वो देखिए आप अपनी नज़रों से। एक घटना है, आपको 27 मार्च 2023 को 27 तारीख को न घटी है, 27 तारीख के तिथि में शाम के 4 बजे आपातकालीन स्थिति में बिजली से, कैमरामैन थोड़ा सा बिजली की दिखाइएगा आप, ये बिजली का ये जो है कनेक्शन है, जबकि ये व्यक्ति लाइसेंसी है। बिजली का बिल बिहार सरकार को दे रहा है। उसके बाद आखिरकार बिजली विभाग के कर्मियों के द्वारा कहां पर कमी रह गई, जिसके कारण ये नंगा तार था या कौन ऐसी बात आई जिसके कारण आपातकालीन स्थिति में लाखों रुपया की संपत्ति जल करके राख हो गया। ये सोचना है बिजली विभाग के पदाधिकारियों को, ये सोचना है यहाँ के बिहार सरकार को। जो सुशासन बाबू की जो सरकार चल रही है, तो वो सुशासन बाबू ग्राउंड लेवल पर अपने आदमी को भेज करके इन पीड़ित परिवारों को लाभ से लाभान्वित करा पाना है। जैसा कि मुझे जानकारी मिली है, जो 12-13 दिन हो गया इस घटना का, अब तक प्रशासन की ओर से किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिला है। हम चल रहे हैं, अग्नि पीड़ितों से बात करेंगे, उन्होंने क्या बता रहे हैं गंभीरता से आप सभी सुनिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ न्यूज के अंत तक। तो हम थोड़ा सा, आप आइए सर, थोड़ा सा आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम जितेंद्र भगत है। आप क्या करते हैं? हम एक शिक्षक हैं। ये जो घटना घटी इसके बारे में आपको मालूम था? हाँ, घटना जब हम स्कूल से आए तो हम देखे कि आग लगा हुआ है, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। मेरा घर पड़ोस में ही है। आग की लपटें इतनी ऊंची उठ रही थी जिसका मुझे कि उसकी गर्मी का तपन को सहन करना मुश्किल हो रहा था मेरे दरवाजे तक। अच्छा, एक चीज़ आप बताइए मास्टर साहब, आप एक शिक्षक हैं, सुशासन बाबू के राज में आप अपना जो है नौकरी कर रहे हैं। बिहार सरकार के जो कर्मी हैं, उन्होंने इन पीड़ित परिवार से मिल करके जो लाभ है वो लाभ से लाभान्वित कराए हैं क्या? नहीं, अभी तक तो कोई उनका कर्मी यहाँ तक पहुँचा नहीं है और ना कोई लाभ मिला है। और उसमें आप एक बात और जोड़ दीजिए कि एक महिला जो इस परिवार की थी, जो राम शुक्ल शाह की पत्नी हैं, वो पूरी तरह झुलस चुकी है। उसको भी आज तक किसी प्रकार का जो है चिकित्सा सुविधा नहीं मिला है और वो अभी भी जिंदगी और मौत के बीच मुजफ्फरपुर के किसी निजी नर्सिंग होम में जूझ रही है। अच्छा, ये आग के लगने से जो संपत्ति जला है उसके साथ साथ आदमी भी झुलस गया है क्या? हाँ, आदमी भी झुलसा हुआ है। तो उनका क्या स्थिति है अभी हॉस्पिटल में? उनका स्थिति अभी तक बहुत अच्छी है, सुधार ज़्यादा नहीं है। अभी तक वो मुजफ्फरपुर के किसी निजी नर्सिंग होम में भर्ती है। कितना उम्र रहा होगा उनका? उनका उम्र वही 30 साल। 30 साल की, तो यानी कितने बच्चे हैं उनके पास? उनके 3 बच्चे हैं, तीनों लड़कियां हैं। ठीक है, आपसे हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आप बताइएगा। आपका घर जला है? जी सर। क्या आपका नाम हुआ?
रामधार सा। ये कितना परिवार का घर था इसमें? कै गो परिवार का घर जला? 4 परिवार। 4 परिवार में बताइए, गिनती कराइए, क्योंकि अभी आपकी आवाज सारा हिंदुस्तान सुन रहा है। ठीक है। पहला आदमी का नाम बोलिए, किनका घर बड़े जला? भाई मेरा रामुद्दीन शाह है, मझिल भाई है दीनदयाल शाह, मेरा नाम रामधार शाह, छोटे भाई राम सुफल शाह जिनका पत्नी बहुत ज़्यादा जल चुके हैं। अच्छा, ये 4 जो परिवार का घर जला है, ये चारों भाई 4 जगह है या एक जगह है? नहीं सर, मैं चारों भाई लगभग 5-6 साल से अलग अलग, 10 साल के आसपास। 10 साल के आसपास। आप हैं उसमें? आप कहाँ रहते हैं? हम अभी रहते हैं मजदूरी करते हैं। आग जिस दिन लगा उस दिन आप यहाँ थे? नहीं थे हम। आप ही की पत्नी जली है? जी, मैं तो अभी आया हूँ बस 10-15 मिनट पहले। तो सोचना है, संबंधित जो यहाँ के जो सीओ साहब हैं, सीओ साहब से भी हम कहना चाहेंगे कि जो घर तो जला ही है, कपड़ा जला है, खाने पीने का सामान जल गया है, और क्या चीज़ जला है? साइकिल, मोटरसाइकिल सब जला है, साइकिल था बच्चों का, वो सब जल गया सामने। ठीक है भाई, हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इनसे आप सही बताइएगा क्या क्या चीज़ जला है, थोड़ा सा बोलिए। एगो मोटरसाइकिल है, 3 साल की है, और एगो आदमी भी है, और इसमें यही सब घर सब है। दुकान में लाखों की संपत्ति भी है। उस दुकान में दुकान था। दुकान कौन चीज़ का दुकान था? किराना दुकान था। किराना दुकान था? जी जी, किराना दुकान था, उसमें लाखों की संपत्ति था। कैमरामैन थोड़ा सा उस दुकान की ओर दिखा दीजिए। देखिए, ये दुकान में लाखों की संपत्ति था और ये जल करके पूरी तरह से भस्म हो गया है। तो एक तरफ जो है दुकान जला है, तो दूसरे तरफ जो है मकान जला है। और अब तक यहाँ के प्रशासन जो है कुंभकर्ण की निंद्रा में सोए हुए हैं। हमने अभी राजस्व कर्मचारी से फोनिक वार्तालाप किया, उनको सारी वस्तु स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने हमें आश्वस्त किए हैं कि जो उचित लाभ है वो लाभ मिलेगा। हम बात करते हैं यहाँ के संबंधित सीओ से भी, उनका क्या कहना है। उससे पहले हम आइए, थोड़ा सा इधर आइए, आप बताइएगा। हाँ, क्या बोल रहे थे? तो ये तो घर हो गया, और एक मोटरसाइकिल जला, और क्या क्या 3 जला? साल की है, एगो मोबाइल भी है। थोड़ा सा दिखा दीजिए, मोटरसाइकिल दिखाइए। या मोटरसाइकिल जो है जल गया है, 3 गो 4 गो साइकिल जल गया है। उसके बाद में चौकी, टेबल, कपड़ा वगैरह वगैरह, अनाज या देखिए, अभी भी अनाज का कुछ अंश जो है, अनाज का कुछ अंश जो है अभी भी, या देख सकते हैं आप, जो है राख बन करके जो है पूरी तरह से ये अनाज। एक तरफ एक व्यक्ति को खाने के लिए कुछ नहीं है, प्रशासन का कहना है मेरे गोदाम में पैसे नहीं है। तो ये कमी कहाँ है, किसकी है? जो अभी तक जो है इन पीड़ित परिवार को जो 9800 रुपया का जो लाभ मिलना है आपदा के तहत, मैं यहाँ के संबंधित बिहार सरकार से मांग करता हूँ कि जो आपदा के तहत जो 4 लाख 5 लाख रुपया जो मिलना है, उस रुपये से भी लाभान्वित करवाना है इन चारों परिवार को। क्योंकि यहाँ मोटरसाइकिल जल करके राख हुआ है, साइकिल जल करके राख हुआ है, दुकान में रखी हुई लाखों की संपत्ति जल करके राख हुआ है, और 4 परिवार पूरी तरह से अभी खुले आसमान में आ गया हुआ है। लेकिन अभी तक अंकल जी, आप थोड़ा सा बताएंगे, कौन कौन जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं? यहाँ पर तो देखने में एक तो खाली वो दरोगा जी आए हुए थे कि क्या नाम था, उनको हम लोग जानते नहीं, वो अग्निशामक विभाग के व्यक्ति थे, दरोगा जी नहीं थे। अग्निशामक विभाग में जो वही लोग आए, अपना गाड़ी लेकर के आए, और थोड़ा बहुत पानी था, छोटा वाला गाड़ी था, उससे मतलब थोड़ा बहुत बुझाए, और हम लोग पानी पानी उसका खलास हो गया था, गाड़ी का भी। आप सुनिए जनता क्या कह रही है। आग जो है धू धू कर करके जल रहा है, शायद पानी भर भर करके खड्डा में से पानी ला करके हमारा ये छोटा भाई सब मतलब ला करके, मेरा लड़का उसमें भी जा करके उसका भी झड़क फड़क लग गया, और गेहूं का खेत भी जलने से बचाया, वही मतलब बचाया, लड़के लोग बचाया। अच्छा, जैसा कि मुझे जानकारी मिला है, जो एक महिला 30 वर्ष की महिला पूरी तरह से झुलस गई है, तो महिला के शरीर में कैसे आग लगा? वो आग लगा गाय पकड़ने के समय में, गाय बांधा था उस रूम में ना, तो गाय खोलने गई और उसी में आग लगा हुआ था, तो गाय खोल कर वो अपना कपड़ा उतार करके उस गाय खोलने के लिए गया था। बहुत बहुत धन्यवाद, साहस है उस महिला का, डाल करके अपने शरीर के अंदर
आग लगा ली और 12-13 दिनों से मुजफ्फरपुर के किसी निजी हॉस्पिटल में है भर्ती, मुजफ्फरपुर के किसी निजी हॉस्पिटल में इलाजरत है। बल्कि उस गौ माता का जान बचाने के लिए उन्होंने अपना जान को जोखिम में डालने का काम किया था। तो इस पर भी सोचने और समझने की जरूरत है। अच्छा, क्या आप बताइए, जो महिला जो झुलसी हुई है वो आपके रिलेशन में क्या है? मेरा जो गोतनी है। गोतनी है, क्या स्थिति है अभी उनका? अभी तक तो बहुत स्थिति गंभीर है, माने कुछ सुधार में है, अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। अच्छा, यहाँ के जो मुखिया जी है, मुखिया यहाँ आए थे इस घटना को मुआयना करने? अभी तक धुआं भी परछाई भी नहीं दिखाई है अभी तक। तो हम संबंधित जो इस मुखिया जी ना कोई नेता भी अभी तक नहीं आए, शायद एक सिर्फ सरपंच के अलावा कोई नहीं। यहाँ इस पंचायत के जो मुखिया अनुराधा कुमारी है, जी, अनुराधा कुमारी सहित उनके पति से हम ये आग्रह कर रहे हैं कि जो आपके पंचायत में जो घर जल करके पूरी तरह से जो भस्म हो गया है, अब तक आप उनका यानी सूझबूझ लेने नहीं आए, इस पर आपको विचार करने की जरूरत है। अच्छा, आप बताइए, उसके अलावा यानी कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं आए? कोई नहीं आए। आप मनोज जी इधर आइएगा, आप इधर आइए। यहाँ ये जिला पार्षदीय क्षेत्र संख्या कितना में पड़ता है? 5 है। जिला पार्षद ये 12 है। 12 यहाँ जिला पार्षद आपके कौन है? ये है का नाम है मुनीता देवी। मुनीता देवी ने इस घटना का मुआयना की है कि नहीं? ये तो हमको नहीं मालूम है कि जो आए नहीं आए, कोई कौन आए नहीं आए हमको नहीं मालूम। कोई नहीं आए आपने? कौन आए नहीं आए हमको नहीं आया। यानी मुनीता देवी के पति कोई नहीं सर आया। यहाँ के जो है विधायक कोई नहीं आया है, विधायक फिधायक कोई नहीं आया, विधायक वगैरह कोई नहीं आया। अभी तक तो नहीं आया। अब यहाँ के विधायक जी नहीं आए हैं, इतनी बड़ी घटना घट गई, विधायक जी नहीं आए हैं, क्या कहना चाहते हैं विधायक जी को? हम तो सुशासन बाबू के नाम बहुत सुनता, हम गुजरात में रहते हैं, यहाँ नहीं रहता हूँ, लेकिन अग्नि जिस टाइम जली तो उस टाइम यहीं पे थे। लेकिन यहाँ की व्यवस्था देखिए बहुत ही शर्म की बात है। जिस टाइम आग लगी थी तो 20 लीटर का गैलन लेके आया था, उसमें पानी भी, एक में पानी था, दूसरे में पानी भी नहीं था, उससे पानी बुझाने आया था। ये तो यहाँ का पब्लिक का शुक्रिया है कि सब लोग बुझा दिए, क्योंकि पूरा सब भस्म हो गया था। यहाँ के नौजवान को हम शुक्रिया करते हैं। सुनिए यहाँ के विधायक पंकज कुमार मिश्रा जी, और सुनिए यहाँ के जिला पार्षद सदस्य मुनीता देवी के पति शिवचंद्र पंडित जी, और यहाँ के मुखिया अनुराधा कुमारी, यानी तमाम जनप्रतिनिधि। आप सबों को इस घटना को मुआयना करना चाहिए और 12-13 दिनों में अब तक जो लाभ नहीं मिला है इन पीड़ित व्यक्तियों को, उस पर लाभ के लिए सेकेंडरी मैटर था, लाभ बाद में मिलता। आप सिर्फ वोट लेने के लिए, इन्हीं लोगों के वोट से आज आपको वो कुर्सी मिली हुई है, और कुर्सी पर बैठ करके आपके जनता खुले आकाश में सो रहा है। ठंडा किस समय पत्थर गिरेगा, किस समय जो है बारिश होगी, किस समय क्या होगा, उसका सूझबूझ भी आपको लेना चाहिए था। और अगर हमारी आवाज़ आपके कानों तक पहुंच रही है तो आप सभी जनप्रतिनिधियों से मेरा अपील है, खास करके विधायक जी से अपील है, और यहाँ के जो जिला पार्षद है उनसे अपील है, मुखिया से अपील है, जो आप लोगों का कद बड़ा है, आप अगर 5-5 हज़ार रुपया से मदद करिएगा तो हो सकता है आपके देखा देखी से बहुत सारे लोग इनको मदद करेंगे, और जो आशियाना उजड़ गया है उस आशियाना, उजड़ा हुआ आशियाना बचने का काम करेगा। इनसे मैंने जो बात किया, ये गुजरात में रह रहे हैं, इनको क्या लेना है देना है, लेकिन इन्होंने अपने अंदर काफ़ी क्षुब्ध प्रकट किया। जो यहाँ दुर्भाग्य है यहाँ के बिहार सरकार का, जो उनके राज्य में क्या हो रहा है उनके कर्मी के द्वारा, और कर्मी कहीं न कहीं कर्मी में कमी है क्या? बहुत कमी है। वो ऐसा, हम तो रहने वाले यहीं के हैं, लेकिन जो चीज़ हम गुजरात में देखते हैं ना, उसका यहाँ कुछ भी नहीं है। ऐसे जगह पे तो अभी तक महल तैयार कर दिया, तो इतना पैसा मिल जाता। वहाँ आम आदमी भी, जो नेता लोग आते हैं वो भी देते हैं और दूसरे से सहयोग भी करवाते हैं, वहाँ वैसा सिस्टम है। और यहाँ तो अभी तक देखने नहीं है, वो सबसे बड़ा मेरे तकलीफ लग रहा है कि सुशासन बाबू का नाम सुनते थे, लेकिन यहाँ देखे थे तो हम जीरो है। इसके लिए जो सब बोलते हैं ना कि मोदी 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 क्यों बोलता है, अगर वो उसका मैं गवाही हूँ, मोदी क्यों चाहिए।
पूरे देश के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए। देखिए मोदी नीतीश अभी जिसका राज है उसका जो है उसमें कमी है, लेकिन 40 और 60 का मामला बनता है तो कहीं न कहीं मोदी का भी कमी है। अगर नीतीश कुमार का पैर फिसल रहा है तो मोदी को तो तत्परता से इस चीज को लेना चाहिए। अब एक्शन लेना है, बहुत जरूरी है। लेना चाहिए कि नहीं लेना बहुत चाहिए? जरूरी है। तो कहीं न कहीं वो लोग खाली वोट लेने के लिए जो है तैयार है। अब वोट लेने के बाद अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, जहाँ पे उससे उसको कोई बहस नहीं इस है। गरीब को मजदूर से बहुत दूर की बात नहीं है। ये स्टार्टिंग होता है वार्ड से। यहाँ के वार्ड मेंबर भी ये गलत है। अच्छा, वार्ड मेंबर की उतनी क्षमता नहीं है। नहीं उस सर। व्यक्ति को सिर्फ रिपोर्ट करने का ताकत है। वो तो आप जान रहे हैं जो वार्ड मेंबर की क्या क्षमता होता क्षमता की बात है। नहीं जब सर, यहाँ ये- पर विधायक फेल है ये तो वार्ड स्टार्टिंग- मेंबर क्या करेगा? ये स्टार्टिंग अगर लिख दिया ना, ये निगेटिव वार्ड मेंबर रिपोर्ट किया है क्या? नहीं वो नहीं बोलता हूँ, अगर वार्ड मेंबर लिख दिया ना तो आगे तक का सब बड़े बड़े ऑफिसर भी फेल हो जाएंगे। मेन चीज वो है। ये रिपोर्टिंग क्या कि हमको यहाँ तो पता नहीं है। यहाँ के वार्ड मेंबर का भी कमी हम देख रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ के वार्ड मेंबर आपसे हमारी अपील ये है, निगेटिव रिपोर्ट करिएगा तो आप भी निगेटिव के टोकरी में चले जाइएगा। निगेटिव नहीं करना है। हाँ, एक चीज जो है आप थोड़ा सा बताइए। ये यहाँ के जो संबंधित जो जनप्रतिनिधि है अब तक नहीं यहाँ इस घर का सूझबूझ लेने आए हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? क्या करना चाहिए भाई, आके देखिए थोड़ा हम लोग को जो कुछ जो हो सकते हैं जो आप लोग कर दीजिए, जो हम लोग कुछ छत हो जाए हम लोग को। क्या हुआ आपका नाम? दीनदयाल साहब। दीनदयाल साहब, आपका भी घर जला है? जी हाँ 4 परिवार में एक परिवार आप भी हैं। जी। सोचने और समझने की जरूरत है। मुंह से 12-13 दिन हो गया, मुंह से अब तक आवाज नहीं निकल रहा है। इस पर जो है विचार करना है यहाँ के प्रशासन को, विचार करना है यहाँ के जनप्रतिनिधि को और उजड़े हुए परिवार को बसाना है। अगर किसी व्यक्ति की घर जो है राख में तब्दील हो गया है, इस पर विचार करना चाहिए। आवासीय घर था, आवासीय घर जल करके पूरी तरह से राख हो गया है। आप जो है क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के जो अभी तक इनको लाभ नहीं मिला है? ये घर वाले जो है रामाधीन साहब, वो हमारे यहाँ आकर के सोता है। वो उनको रहने के लिए घर नहीं है, वो हमारे यहाँ जाकर के सोता है, चौकी पर सोता है। आप देख लीजिए जाकर के सर। तो अंकल जी बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। सबसे पहले आपके गले में तुलसी है, यही आपकी एक बहुत बड़ी बहादुरी है और आप जो कर रहे हैं ना वह एक बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। और मेरा लड़का पानी ने उस बाल्टी से भर भर करके उसमें डाला। मेरा लड़का का भी धार लग गया है, वो भी मतलब तबाह था। मेरा फूल का झाड़ भी था, वो भी मतलब सूख गया है सब इसकी ताव से। और किसी का हिम्मत नहीं होता। गेहूं का प्लॉट था, इतना बड़ा प्लॉट था, इसमें आग लग जाता। उसको गेहूं को बुताने में मेरा लड़का का आग झड़क गया है सब। ये यहाँ के जो है विधायक जी या प्रमुख जी कोई भी नहीं आए हैं, प्रमुख भी नहीं आए हैं। आप प्रमुख के साथ रह चुके हैं, आप प्रमुख जी से क्या कहना चाहेंगे? हम अपने माध्यम से प्रमुख जी को यह कहना चाहते हैं कि कृपया आप आके जो है मानी चौधरी पंचायत में जहाँ जो है किसिंगपुर में जो घटना हुआ है वार्ड नंबर 2 में पीड़ित परिवार को आके देखें और जो है इनको जो उचित मुआवजा है या मदद है अपनी तरफ से करें। और जो है निजी कोष से करना चाहिए प्रमुख जी को कि नहीं? प्रमुख जी को निजी कोष से करना चाहिए, विधायक यहाँ के विधायक जी को करना विधायक जी चाहिए को भी कि करना नहीं? चाहिए। जो भी जो अपने वर्तमान में जो अपना जो है विधायक जी हैं या प्रमुख जी हैं उन लोगों को जो है निजी कोष से कुछ जो भी मदद बनता है अपनी तरफ से ये गरीब लोगों को मदद करना चाहिए। तो मैं जाते जाते फिर से आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि जो हमारी आवाज़ आप तक अगर पहुँच रही है, जिन लोगों तक पहुँच रही है, उन लोगों से अपील है कि जो इस न्यूज को नीतीश कुमार तक जो है पहुँचाने का कोशिश करिए ताकि उनके नौना हरकत जो कर रहे हैं उनके कर्मी ऐसा भविष्य में न करे, ताकि कि कोई भी व्यक्ति अगर तकलीफ में आता है तो उसको मदद होना चाहिए और मदद की भावना से उसको तत्परता से जो उचित लाभ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो सारा जमीन जथा बेच करके आप इससे दे दीजिए। जो बिहार सरकार का गाइडलाइन कहता है जो 9800 रुपया अभी तक नहीं मिला, 9800 रुपया तो दूर की बात है, यहाँ जो पन्नी मिलना है पॉलीथीन, वो पॉलीथीन नहीं मिल पाया है। जो यानी बैठने के लिए जो कंबल वगैरह जो होता है वो कंबल नहीं मिल पाया है। जैसा कि लोगों ने बताया तो कंबल पॉलीथीन के साथ साथ 9800 रुपया और संबंधित प्रशासन यहाँ के जो डीएम है मनीष कुमार मीना से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि आप इस जिला का नेतृत्व कर रहे हैं प्रशासनिक तौर पर,
आपके अधीनस्थ जो कर्मी हैं उन्होंने अब तक इन पीड़ित परिवारों का मुआयना करने घटना स्थल पर नहीं आए हैं। 4 परिवार इस मानिक चौक उत्तरी पंचायत के वार्ड संख्या 2 में जो जल करके पूरी तरह से भस्म हो गया है, इस पर आपको विचार करने की जरूरत है। और यहाँ के बिहार सरकार से हम अपील कर रहे हैं, यहाँ के डीएम से आग्रह कर रहे हैं कि जो इस मामला को आपदा के दायरे में ले और आपदा के तहत जो 5 लाख रुपया जो मिलना है, सुनने में आया है कि जो 5 लाख फिर से 4 लाख पर चला आया है। पहले 4 लाख मिलता था, बीच में 5 लाख हो गया था और अभी वर्तमान में फिर से आपदा के तहत 4 लाख पर आ गया है। तो भाई 4 लाख हो या 5 लाख हो, उस दायरे में इस परिवार को रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ लाखों की संपत्ति जल करके भस्म हो गया है। तो आप देख रहे थे सब तक न्यूज, JKY की आवाज़ न्यूज चैनल को। अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नोटिफिकेशन वाली जो बटन है यूट्यूब में जाइए, सब तक न्यूज JKY की आवाज़ लिखिए और लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए। नोटिफिकेशन वाली जो बटन है उसको ऑल कर दीजिए। हम फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। अब तक के लिए जय हिंद।